सो हेलो गाइस, होप सो यू आर ऑल वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है द डायरी ऑफ अ यंगर। इसको लिखा गया है बाय एन ए फ्रैंक। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पूरी कहानी का, ठीक है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस कहानी में एक युवा लड़की की लाइफ को दर्शाया गया है। उस लड़की का नाम एने फ्रैंक होता है और यह कहानी एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई उसकी डायरी में से ली गई है। यह कहानी शुरू होती है जून 12 1942। एक युवा लड़की जिसका नाम एने फ्रैंक होता है, आज के दिन उसका जन्मदिन होता है और गिफ्ट में उसको एक डायरी मिलती है। वह डायरी को गिफ्ट के रूप में पाकर बहुत खुश होती है। वह रोज कुछ न कुछ डायरी में जरूर लिखती थी। उसने अपनी डायरी को एक नाम भी दिया था। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। एने फ्रैंक लिखती है कि उसका परिवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आता है, पर अभी वह अपनी माता पिता व बड़ी बहन मार्गोट के साथ एम्स्टर्डम हॉलैंड में रहती है। उसके पिताजी डच ओपेक्टा नाम की कंपनी के मालिक हैं, जो कि जैम मेकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। वह भी साधारण बच्चों की तरह आम जीवन जीती है। दोस्तों के साथ खेलना, लड़कों की तरफ आकर्षित होना, अपने ग्रेड्स को लेकर परेशान होना, वह यह सब डायरी में लिखती है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन एसएस आर्मी से फोन आता है कि उन्हें यह देश छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वे यहूदी थे। फिर उसके पिता मिस्टर फ्रैंक के कुछ एम्प्लॉयज की मदद से वह सीक्रेट एनेक्स में छुप कर रहने लगते हैं। कुछ ही समय में वह वांडान परिवार को ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। मिस्टर वांडान के परिवार में 3 लोग होते हैं। मिस्टर वांडान, उनकी पत्नी मिसेस वांडान और उनका बेटा पीटर वांडान, जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है। शुरुआत में एने को पीटर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसे वह अनइंटरेस्टिंग और डल लड़का लगता है। उस सीक्रेट अनेक्स में एने को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उससे उसकी पुरानी जिंदगी छिन जाती है और वहां पर छोटे छोटे वह एक दूसरे से जुड़े हुए रूम दिए जाते हैं। पर फिर वह सोचती है कि जो बाहर यहूदी पकड़े गए उनसे तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। फिर कुछ समय बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम एल्फ्रेड डसेल होता है और पेशे से वह एक डेंटिस्ट होता है, उसके परिवार के साथ जुड़ता है और एने के साथ रूम शेयर करता है। एने अपने आप को वहां बहुत अकेला पाती है क्योंकि मिसिस वांडान और एल्फ्रेड डसेल उसे हमेशा कोसते रहते हैं। किसी न किसी बात को लेकर उसे हमेशा परेशान करते हैं। वह सोचती है कि काश कोई होता जिससे वह अपनी सारी बातें बता सकती। एने कभी कभार रात को चौंक कर उठ जाती है क्योंकि सपनों में उसे उसकी दोस्त हेनली गॉसलर दिखाई देती है, जिसको कि मार दिया गया था क्योंकि वह भी एक यहूदी थी। अब 1 डेढ़ साल बीत जाता है और अब एने पूरी तरह से टीनेजर हो जाती है। उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है और अब वह सेक्सुअलिटी, लव, पर्सनल आइडेंटिटी पर भी सवाल जवाब करने लगती है। और जो पीटर शुरुआत में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अब वह उस पीटर की तरफ भी खुद को आकर्षित पाती है। फिर एक रात उसकी जिंदगी बदल देने वाला उसे एक सपना आता है जिसमें उसको उसका बचपन का दोस्त पीटर पीटर के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद से ही वह पीटर से प्यार करने लगती है और बहुत समय तक यह दोनों साथ में भी रहते हैं। फिर कुछ समय बाद एने यह निर्णय करती है कि अब वह पीटर से दूरी बनाएगी। फिर उसके आगे एने अपनी डायरी में लिखती है कि वह बड़ी होकर एक राइटर या तो एक जर्नलिस्ट बनेगी। वह हमेशा यह सोचकर उत्साहित रहती है कि आने वाले समय में उसकी यह डायरी पब्लिश होगी और बहुत से लोग उसकी इस डायरी को पढ़ेंगे भी। फिर एने अपने आप ही से सवाल करते हुए अपनी डायरी में आखिरी बार लिखती है कि वास्तव में वह है कौन? क्या वह अपने जीवन के इस पहलू को दुनिया के आगे दिखा पाएगी? वह लोग जो उसे गलत मानते हैं, क्या वह उनकी सोच को उसके प्रति बदल पाएगी? फिर अचानक से डायरी 1944 में आती है। फिर बाद में बताया गया कि एनेक्स में रहने वाले लोगों के साथ एसएस आर्मी ने धोखा किया और उन्हें बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वहां जाकर एने और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट की टाइफस बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके 1 महीने बाद ही उस जगह को आर्मी के द्वारा आजादी दे दी जाती है। फिर एने के पिताजी, जो कि इकलौते फ्रैंक परिवार से जिंदा बचे होते हैं, उनको एने के द्वारा लिखी गई डायरी मिलती है। वह यह डायरी उनके ऑफिस में काम करने वाली मीप नाम की युवती ने उन्हें दी थी।
फिर मिस्टर फ्रैंक इस डायरी को जून 25, 1947 में पब्लिश करवाते हैं और पहली बार यह डायरी डच भाषा में पब्लिश की गई थी।